ओम शांति। आज 7 जून 2025 की बाबा की हम महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। तो बाबा हमको पूज्य बनाने आया है, मतलब पूजा किनकी होती है? वैसे तो कलयुग में पूजा मनुष्यों की भी कर देते हैं, बहन भाई की कर देती है, पत्नी पति की कर देती है, कोई किसी को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो उसकी पूजा भी कर देते हैं। बट वास्तव में जो पूजनीय है वो है आत्मा। देखने में भले ही शरीर आते हैं, चाहे वो शरीर देवताओं के रूप में दिखे, चाहे वो शरीर सन्यासी ऋषि मुनि के रूप में दिखे, चाहे वो शरीर किसी बहुत धर्मात्मा पुण्य आत्मा के रूप में दिखे, लेकिन वास्तव में पूजा होती है उनकी पवित्रता की। पवित्र शरीर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा। तो देवताओं में भी उनके शरीर पवित्र इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा में, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस में, वो अपनी सत्यता की यानी पवित्रता की स्मृति रहती है। तो जिन देवताओं को फिजिकल रूप में शरीर का समझकर हम लोग आज तक मंदिरों में पूजा करते आए, वैसे पूजनीय शरीर के साथ नहीं लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति के साथ हम पूज्य बनते हैं। तो इस समय बाबा हमको, जो पहले हमने मुरली में समझा था ना, अभी कल की मुरली कहें या क्योंकि सुबह ही मुरली है तो आज की मुरली में जो सुबह समझा था कि ये जो बाबा कह रहा है कि तुमको अभी आ, भूलना है, चाहिए चाहिए भिखारीपना, है ना। तो ये पुजारीपन में हम हर चीज को शरीर समझकर अपने को असंपूर्ण समझते थे। तो इसमें चाहिए रहता था हमेशा, बाहर से कोई मुझे तृप्त करे, बाहर से कोई मुझे पूरा करे, बाहर से इच्छाएं कामनाएं वासनाएं हमको भरपूर करने में आ, हम लगे रहते थे, उसके पीछे भागते रहते थे। और पूज्य में होता है कि हम संपूर्ण हैं, पूज्य में हम संपन्नता को महसूस करते हैं। तो अभी बाबा हमको हमारे सत्य रूप में टिकाकर हमारी नॉलेज से हमको पूज्य बना रहा है। और जैसे बाबा में कोई असंपूर्णता नहीं है, बाबा होल है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि वो अपने को हमेशा आत्मा, और ना सिर्फ आत्मा लेकिन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकी हुई आत्मा समझता है। और हमको भी वो अपने जैसा ज्ञान देकर उसी स्थिति में टिकाने आया है। इसलिए अब हम भी सोल कॉन्शियस बनकर पूज्य बनते हैं, पुजारी से पूज्य बनते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। तो हमारे अंदर जो अभी नॉलेज है, इस नॉलेज में जब तक कंप्लीटनेस नहीं आ जाती, कंप्लीटनेस का मतलब इस नॉलेज को जब हम पूरी तरह धारण करके बाप समान जब तक महसूस नहीं करने लगते, तब तक हम बाबा से नॉलेज लेते रहेंगे। बाबा ने मॉर्निंग में भी कहा था मुरली में कि पढ़ाई से ही तुम ऊंचा पद पाते हो। तो पढ़ाई ही वो जरिया है जिससे हम नॉलेज फुल बनकर, कंप्लीट बनकर, या कंप्लीटनेस का अनुभव करके होल और एब्सोल्यूट अवस्था में टिकते हैं। तो अभी हमें विश्वास है कि हम बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हम ये नॉलेज तब तक लेते रहेंगे जब तक हमारी संपूर्णता हमें अनुभव होनी शुरू नहीं हो जाती। तो अभी बाबा की याद माना, अपने को कंप्लीट समझना, अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा के साथ कंबाइंड समझकर हम ये पार्ट कैरेक्टर का कंटिन्यू करते रहेंगे। और जिससे हम, जैसे बाबा ने हमें अपने शांति में टिकने का रास्ता बताया है, ये सबसे सरल रास्ता है अपने होल एब्सोल्यूट अवस्था तक पहुंचने का। हम आज अभी किसी का सुन रहे थे, किसी और ऐसे ही जो अपने आध्यात्मिक यहाँ पर अपने को गुरु कहते रहे,
उनकी भी जो कुछ बातें थी उसमें, वो एक तरह से वो ये समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि पहले वो अपने शिष्यों को, उनके पास शायद ऐसी कोई युक्ति सिद्धि आई होगी जिससे वो अपने शिष्यों को कुछ दिन के लिए अपनी हायर एनर्जी का अनुभव करा सके। लेकिन वो स्थिति उनके शिष्यों की ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती थी। वो मात्र एक कुछ दिनों का टेस्ट था कि वो उस अवस्था को कुछ दिन फील करके उसके बाद अपनी जो कहना चाहिए साधना है वो खुद करें। क्योंकि गुरु की कृपा, जो फिजिकल रूप में जो लोग गुरु मानते हैं किसी को, उनकी कृपा आपको इटर्नल आत्मा में स्थित नहीं कर सकती। क्योंकि जिसको वो गुरु मान रहे हैं वो खुद फिजिकल रूप में आपको गुरु के तरह ट्रीट कर रहा है, आपको अपने से छोटा शिष्य समझकर ट्रीट कर रहा है। और जब हम किसी को अपने से छोटा समझते हैं, जब अपने से किसी को कम समझते हैं, अपने को गुरु और उनको शिष्य समझते हैं, दैट मीन्स कि हम अभी पूरी तरह बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। सोल कॉन्शियसनेस में ना कोई गुरु रह जाता है ना कोई शिष्य रह जाता है। सोल कॉन्शियसनेस में सब एक हो जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं। और जब उस अवस्था से, उस आत्मिकता से बाबा हमें आकर अपने जैसा अनुभव कराने के लिए यहाँ पर ज्ञान देता है, तो वो सबसे सरल मार्ग होता है। साधना से, हम साधना भी एक्चुअली वो तब तक ही है जब तक हम देहभान में हैं। उसके बाद तो वो, जब हमारी ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है तो वही समझ हमको हमारे सच्चाई का, हमारे सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करा देती है। तो यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार समझ से होता है। कहीं और या बाबा के घर में भी जो साक्षात्कार अभी तक हुए, वो मात्र इस ज्ञान मार्ग में टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थे। लेकिन वो साक्षात्कार उनके सत्य के नहीं थे। वो साक्षात्कार उनके कैरेक्टर में ही, कि कभी ब्रह्मा बाबा को देख लिया, किसी देवता को देख लिया, किसी दादी को देख लिया, किसी लाइट को देख लिया, या ऐसे कुछ भी देख लेने का था। वास्तव में आत्मा होने का अनुभव होने पर आपके अंदर वृत्ति में क्या अनुभव होता है, वो समझ से साक्षात्कार होता है। वो अनुभव समझ से आता है। और ये ज्ञान पढ़ाई बाबा जो अब हमें दे रहा है, उस पढ़ाई की समझ से ही हम उस इटर्नल एवरलास्टिंग आत्मा तक स्थित हो रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज फिर बाबा ने 3 बार ओम शांति बोला। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। तो आत्माएं नहीं जानती है माना माइंड नहीं जानते हैं। जिस आत्मा से माइंड ने अपने को अलग समझकर जो शरीर से पहचाने बना ली हैं, वो यथार्थ रीति ना तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानते, ना उस ओरिजिनल स्वरूप में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस यानी बाप को जानते। भले पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह यानी ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना। तो ब्रह्मा बाबा जब तक कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में पूरी तरह अपने कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे, तब तक उनका जो माइंड था, वो माइंड कैरेक्टर के भान में होने के कारण वो भी ये नहीं जानते थे कि मैं ये दादा लेखराज नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, या मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वास्तव में ये बात जो पूछ रहा है वो माइंड कहाँ से आया है, वो कौन है, ये भी नहीं पता था। आत्मा तो मेल है ना। आत्मा को मेल कहा गया है। एक तरफ से हम कहते हैं आत्मा आई, आत्मा गई, बोलते हैं हम स्त्रीलिंग के रूप में, लेकिन फिर उसको हम मेल कह देते हैं। क्यों? इसको सोचिएगा, है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है मेल या फीमेल से? आत्मा वैसे तो ना मेल है ना फीमेल है, याद रखिएगा। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन जब यहाँ पर बोला गया आत्मा तो मेल है ना, तो उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि परमात्मा के बच्चे, हम आत्मा अपने को जब मेल समझे तब आपस में भाई भाई समझे। नहीं तो फिर हम लोगों को
क्योंकि ये ह्यूमन माइंड को कोई रिश्ते चाहिए, भगवान से भी रिश्ता चाहिए ताकि हम शरीर के रिश्तों से न्यारे हो सके। तो हमने भगवान से रिश्ते के रूप में, भगवान ने हमको अपना बच्चा और उन्हें खुद को पिता और आपस में भाई भाई के रूप में देखने को बोला। अदरवाइज आत्मा, मेल और फीमेल तो शरीर की बात होती है ना, मेल और फीमेल निराकार स्वरूप में थोड़ी होते हैं। लेकिन फिर भी ये समझ की बात है, क्योंकि हम आपस में एक जैसे हैं, तो वो बहन बहन कहना शायद और अच्छा ना लगे, तो मेल मेल कह दिया। या बहन या बहनों को, लड़कियों को आ, एक तरह से भारत की संविधान में अभी तक कोई प्रॉपर्टी में वर्षा में हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए बहन नहीं कह सकते। और यहाँ पर वर्षे की बात आती है, बेटों को मिलता है, और सब बेटे बेटे हैं तो सबको मिल रहा है, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मेल कह दिया। अदरवाइज ये, अगर हम कोई लिंग की बात करें तो ना आत्मा का कोई फीमेल है ना कोई मेल लिंग है। तो फादर है परम आत्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। देख लो, ये भी बाबा ने आज क्लियर कर दिया। यथार्थ आत्मा, एक आत्मा वो जो बाबा मुरलियों में आत्मा आत्मा कहता रहता है, और यथार्थ आत्मा क्या है, वो आत्मा जिस कॉन्टेक्स्ट में मुरलियों में शब्द यूज किया जाता है वो है माइंड। और यथार्थ आत्मा वो है जो संपूर्ण है, जो सातों गुणों से भरपूर है, जो एब्सोल्यूट है, उसमें ना कुछ ऐड करने को है ना कुछ माइनस करने को है। तो ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है, जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहां ये नॉलेज रहती है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब वैसे तो बाबा ने कुछ मुरलियों में ये बात भी बोली है कि वहां नॉलेज नहीं रहती है, वहां हमारे वहां पे नेचुरल अभ्यास है, नेचुरल नेचर है, अपने को शरीर से न्यारा समझना, कोई देह का भान ना होना, कोई बंधन ना होना, और अपने को उपराम रखना, वो नेचुरल नेचर है, वहां नॉलेज नहीं होती। लेकिन अभी बाबा यहाँ पर ये बात कह रहा है कि वहां ये नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो इसको थोड़ा और गहराई से समझना है कि नॉलेज का भी वास्तव में अर्थ क्या है। एक नॉलेज जैसे अभी हम ले रहे हैं कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, उसमें कितने गुण हैं, उसकी क्या क्या फैकल्टी है, एक है इस तरह की नॉलेज। और जो दूसरा तरह का नॉलेज बाबा जो सतयुग में नॉलेज होने की बात कर रहा है, वो नॉलेज का मतलब है आभास होना, कि मैं ये रोल नहीं हूं। अपने को अंदर से इस चीज का एक नेचुरली अनुभव होना कि मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं कैरेक्टर से उपराम। जैसे मूवी देखते समय ऑडियंस की सीट पर बैठकर हमें पूरा आभास रहता है कि स्क्रीन पर चल रही मूवी और उसमें चल रहे लाइट के जो भी शरीर है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे से अलग है। तो कैरेक्टर में चल रही खुशी गम या जो भी कहानी, एक्शन, रोल, ड्रामा, डायलॉग जो भी है, उससे हम ऑडियंस की सीट पर बैठकर उससे न्यारे रहकर डिटैच होकर उसे एंजॉय करते हैं। तो ये नॉलेज रहना कि मैं वो नहीं हूँ, ये वहां सतयुग में होता है। बाकी ऐसे नहीं कि हम अपने को कहेंगे कि हम आत्मा है, हमारे अंदर 7 गुण है, मेरे अंदर ये फैकल्टी है, ऐसा नहीं होगा ना। तो आत्मा की पहचान साथ में ले जाते, यानी सोल कॉन्शियसनेस हम अपने साथ ले जाते। तो पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है। देखो, बाबा भी कह रहा है अपने बच्चों को, जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं और इतने सालों से भी ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी अभी तक अपने को पूरा नहीं पहचानते, अपने को कैरेक्टर वाली आत्मा समझते हैं। कैरेक्टर हूँ, और कैरेक्टर में अपने को आत्मा कहते हैं, या माइंड का स्वरूप बन के उसको आत्मा कहते हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। इसलिए बाबा के घर में भी आप देखो, बहुत सारे सेंटर्स में शिवलिंग भी रखे रहते हैं। पूरी तरह से निराकार होने का अनुभव नहीं है, इसलिए शिवलिंग को भी साथ में रखकर याद दिलाते हैं दूसरों को भी और खुद को भी कि हम जो है ऐसे निराकार रूप की बिंदी है या आत्मा है, या
इस तरह से है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े बाबा के यथार्थ ज्ञान में रहने वाले बच्चे, यथार्थ रूप से याद करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। वही एकमात्र है जो हमको ड्रामा से डिटैच कर सकता है। कोई कहे कि हाँ, कोई हमसे पूछ ले, माना कैरेक्टर रूपाली से पूछ ले, या किसी दीदी से पूछ ले, या दादी से पूछ ले, या ब्रह्मा बाबा से पूछ ले कि हम कैसे अपने को न्यारे करके डिटैच आत्मा के रूप में अनुभव कर पाए, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है कि कब कब किस किस को कैसे कैसे कहाँ कहाँ अनुभव होना है, कब किसको न्यारापन, डिटैचनेस का अनुभव, एक्सपीरियंस किस सेकंड होगा, ये अपने आप होता है। इसमें कोई किसी को कहे कि तुम ऐसा कर लो, ये व्रत कर लो, ये जप कर लो, ये तप कर लो, ये ध्यान कर लो, या ये त्याग कर लो, या ये कुछ ऐसी ड्रिल कर लो, ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता। हम करते जरूर हैं, हम लोग एज अ ब्राह्मण, एज अ बीके अपने आप को बिजी रखने के लिए, और जिसको कहे मुरली में बाबा ने हमको कुछ ना कुछ करवाते रहने के लिए बिजी, एक पूरा शेड्यूल दिया है सुबह से रात तक। लेकिन इस बात का पूरा पूरा हमने एग्जाम्पल देखा है पूरे यज्ञ में भी और अभी भी, कि कोई कितना भी ऊपर से मेहनत कर ले, लेकिन आत्मा का अनुभव होना इन सारे आधारों पर डिपेंड नहीं करता कि आप अमृत वेला उठते हो या नहीं, आप सात्विक भोजन खाते हो या नहीं, आप बाकी की नियम धारणाएं करते हो या नहीं। आत्मा होने का अनुभव, ये ड्रामा किसी को भी कभी भी कैसे भी करा सकता है। और वो जो आत्मा होने का अनुभव जब होता है, तो आपको उस दिन के बाद से एक अलग दृष्टिकोण, अलग समझ आपकी खुल जाती है, आपके कपट के ताले अलग से खुल जाते हैं और एक अलग ही दुनिया दिखने लगती है। और कोई कुछ भी ना करे उसको भी हो जाता है, और कोई बहुत करे तब भी नहीं होता है ना। तो इसलिए ये बाबा के हाथ में है, या कह लीजिए ड्रामा के हाथ में है, वही एक पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अब हर एक को ऐसे साक्षात्कार या रियलाइजेशन आत्मा का नहीं करवा सकता बाबा, क्योंकि उन्हें अगर नॉलेज ना हो, समझ ना हो, तो वो समझ ही ना पाए ये हुआ क्या, ये मैंने क्या अनुभव किया इस समय, और उस अनुभव से फायदा क्या है, उस अनुभव को आगे कैसे यूज करना है, वो उसको भी समझ ना पाए। इसलिए बाबा ने हम सब को यहाँ पर जो तरीका बताया है, वो राजयोग की पढ़ाई, यानी नॉलेज से, पढ़ाई से अपने को आत्मा का यथार्थ परिचय देकर उस आत्मा के अनुभव में योग बल, योग में बैठा कर या चलते फिरते याद करके अपने को वो वाले अनुभव तक ले जाओ। फिर ड्रामा अनुसार वो एक दिन अनुभव जब होता है, जब हो जाता है जिस जिसको, तब उन्हें समझ आता जाता है कि वास्तव में करना क्या है, करना भी क्या है, मतलब उस समझ से फिर चलना कैसे है आगे। क्योंकि करना को तो करने वाले जो बनेंगे वो अहंकार हो जाएगा, आत्मा कर्तापन के भान से परे है। तो करना मतलब सिर्फ इतना कि अपने को डिटैच रखना, अपने को एक्शन करने वाला, बोल बोलने वाला, सोचने वाला, कैरेक्टर ना समझ, माइंड ना समझ, उससे न्यारे रखना। ये फिर समझ आ जाती है तो फिर आसानी से हम सोल कॉन्शियस स्थिति में चलने लगते हैं, आगे कैरेक्टर भी हमारा पार्ट में सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहने लगता है। तो अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब आपको भी जान सके। तो बाबा को यथार्थ रूप से जानने के लिए पहले तो खुद को, जो आत्मा का स्वमान है, आत्मा की संपूर्णता है, आत्मा पर जो 100% निश्चय है, वो हो तब होगा। कैरेक्टर समझकर हम यथार्थ बाबा को नहीं जान सकते, आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसीलिए बाबा को भी पूरा नहीं जान सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। इतनी छोटी सी आत्मा में, तो मैं अगर आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। तो पार्ट है का मतलब मेमोरी में
सिर्फ ये नहीं कि मेमोरी है कि हाँ मैं बता दूं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नहीं, ये पार्ट मेरे ही अंदर बज रहा है। मेरे ये पार्ट को, जैसे आप आकाश हो और आकाश के अंदर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये ग्रह नक्षत्र, उसमें एक धरती, धरती के अंदर मेरा एक शरीर का कैरेक्टर और उसका परिवार और उसकी दुनिया और सारा संसार में खबरें, जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके अंदर बज रहा है। तो मैं वो आकाश की तरह अपने को अनुभव करूं और उसके अंदर सब कुछ जूम कर करके देखती जाऊं। तो ये है मेरे अंदर मेरे पूरे 84 जन्मों का पार्ट, है ना। क्योंकि एक, जैसे कहते हैं सूरज या चांद या आकाश या कोई पहाड़, उसने हम सबको देख, हम उसने हमारे सारे कैरेक्टर देखे। इस सूरज ने हमारे, अगर मान लीजिए मेरा कोई कैरेक्टर किसी और नाम से कहीं और था, तो उस सूरज ने मेरे वो वाले कैरेक्टर को भी देखा होगा, उस आकाश ने मेरे उस वाले कैरेक्टर को भी देखा होगा। लेकिन वास्तव में जब आप आत्मा का रियलाइजेशन करते हो, तो जन्मों के पार्ट और कैरेक्टर की बात ही नहीं रह जाती। फिर तो वो आत्मा के रियलाइजेशन में प्रेजेंट में रहने लगते हो। और प्रेजेंट में जब आप अपने को आत्मा समझकर कैरेक्टर से डिटैच हो जाते हो, तो वास्तव में आपको फिर इससे मतलब नहीं होता कि आपका कौन सा पार्ट आपका बजा है या आपने बजाया या नहीं बजाया है। वो विस्तार की बातें हैं, वो नाटक की बातें हैं। नाटक मतलब झूठी कहानियां हैं। तो जब हम झूठी कहानियों से मुक्त होंगे तब तो हम सत्य तक पहुंचेंगे, है ना। तो ये मूवी में कौन सी मूवी हम देखकर अपनी पहचान बना रहे थे, इससे फिर कोई फायदा नहीं। जब हमें अपने को मूवी से डिटैच ही करना है, तो हम उसके विस्तार में क्यों जाए। क्यों हम लोगों से पूछते रहे कि मैंने कौन सी मूवी में काम किया, मैंने कौन सी मूवी में हीरो था, मैं कौन सी मूवी में विलेन था। क्या करना है, जब इस समय मुझे डिटैच होने के लिए पूरी मूवी से ही अपने को अलग करना है, तो उसका विस्तार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। लेकिन जब तक हम ड्रामा के अंदर एज अ कैरेक्टर होते हैं, तो हमें हमारे सम्मान को बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर सत्यों का लालच देने के लिए, हमारे अंदर जो ज्ञान के बहुत सारे प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए बाबा का ये वाला ज्ञान काम आता है। तो हम जब ये ज्ञान से सारे प्रश्नों के उत्तर पा लेते हैं, तो उसके बाद हम सारे प्रश्नों से मुक्त होकर फिर साइलेंस में टिकने में राजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं तो सिर्फ कहते कि ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं ना, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं ना। कई लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्रिश्चियन बना देती, कोई समझता है ब्रह्मा कुमारी मुसलमान बना देती, कोई कहता है ब्रह्मा कुमारी देवी देवताओं को नहीं मानती तो भगवान को नहीं मानती तो नास्तिक बना देती। कुछ भी बोलते हैं उलझुलूल, जो भी सबको अपनी अपनी नंबरवार बुद्धि के अनुसार समझ होती है उसके अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते तुम जानते हो, ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। यथार्थ ज्ञान मतलब आत्मा और ड्रामा का ज्ञान, यथार्थ परमात्मा का ज्ञान, तो ये समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। तो आत्मिक रूप में किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आत्मा में संपूर्णता है। हम दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो हमसे बेहतर हैं, वो हमसे ऊंचे हैं, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो हमसे ज्यादा पवित्र है, खुश है, हमसे ज्यादा प्रेम से भरपूर है ना। लेकिन जब हम अपने को कैरेक्टर नहीं, वो संपूर्ण आत्मा ही समझने लगते हैं, हम अपने को बाप समान आत्मा समझने लगते हैं, तो फिर हमको हमसे ज्यादा ऊंचा कौन लगेगा जिसकी हम पूजा करें? कोई नहीं। तो इसलिए हमारा पूजा करना बंद हो जाता है। तो ये, और मनुष्यों में ये भान नहीं होता, वो तो अपने को कैरेक्टर ही समझते हैं। और बाबा के घर में भी जो अपने को बीके समझते हैं, वो भी यहाँ पर भक्ति भाव रखते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमसे ऊंचे हैं, मम्मा हमसे ऊंची हैं, दादियां हमसे ऊंची हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इनके कैरेक्टर ने ज्यादा पुरुषार्थ किया है, इनके कैरेक्टर में भगवान आए हैं, इनके कैरेक्टर के थ्रू बहुत सेवाएं हुई हैं। तो वो सबके कैरेक्टर को अपने से छोटा, अपने को छोटा, उनको बड़ा समझकर उनकी पूजा जैसा करने लगते हैं, महिमा करते रहते हैं, खुद को उनके समान नहीं समझते। बट यथार्थ जो ज्ञानी होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये सब हमसे ऊंचे हैं,
कैसे ऊंचे हो सकते हैं? आत्मा तो सबकी सेम है ना। तो आत्मिक रूप में टिकने वाला सबको सेम मानेगा, सबको अपने जैसा मानेगा। फिर वो चाहे राजा का पार्ट प्ले करे, चाहे रंग का, चाहे वो दादी का पार्ट प्ले करे, चाहे वो छोटी सी कोई स्थूल सेवा करने वाले का, तो वो सबको सेम मान के चलेगा। इसलिए वो फिर किसी की पूजा नहीं करेगा, ऐसे किसी के कैरेक्टर की महिमा भी नहीं करेगा, क्योंकि कैरेक्टर की महिमा करना भी अज्ञानता है। किसी के कैरेक्टर से 10,000 20,000 की सेवा कराई, किसी के कैरेक्टर को कुछ दिन ज्ञान में चलने के बाद उसकी पवित्रता खत्म होकर वो गृहस्थ के जाल में फंस गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दोनों कैरेक्टर में कोई अलग है या भेद है। ये तो कैरेक्टर ड्रामा ने नूंधा हुआ है। कोई 20,000 की सेवा करते करते आगे बढ़ा जा रहा है, किसी ने गृहस्थ के जीवन में एंट्री ले ली है या ज्ञान छोड़ के चला गया है। दोनों में ही ये तो कैरेक्टर है ना, रोल है ना। अब शाहरुख खान अगर किसी मूवी में केवल हाफ ऑफ द मूवी एक्टिंग करे और कोई छोटा सा एक्टर फुल मूवी में एक्टिंग करे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शाहरुख खान छोटा एक्टर है या वो बड़ा एक्टर है जिसने फुल मूवी की है। मूवी में तो सब एक्टर को ड्रामा अनुसार डायरेक्टर या स्टोरी राइटर ने जो कहानी दी वही किया गया। वास्तव में उनके पीछे जो आत्मा है वो तो सबकी सेम है, और वो आत्मा के अंदर तो सातों गुण सबके बराबर है। तो इसलिए वो भेदभाव नहीं करेगा और ना वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होगा। जो वास्तव में खुद को आत्मा समझकर चलता है वो कभी किसी दूसरे से ना तो प्रभावित होता है, ना वो कभी अपने को कम या ज्यादा समझता है, ना दूसरों को कम या ज्यादा समझता है। वो सबको सम्मान देकर चलता है, लेकिन कभी ये नहीं समझता कि हम छोटे हैं, हम किसी से कम हैं, या अहंकार वाली बात नहीं, लेकिन वो सबको बराबर समझ के देखेगा, सबके लिए सेम दृष्टि रखेगा। तो अभी बाबा हमको इस ज्ञान से पूज्य बना रहे हैं। बाबा कहते भगवान तो है ही पूज्य, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। देखो, संसार में अभी तक जितने भी लोग आध्यात्म का ज्ञान देते आए, उनमें से सब नहीं कहेंगे लेकिन मेजॉरिटी ने हमेशा शिष्य बनाए हैं। शिष्य का मतलब पुजारी। भले ही वो पूजा नहीं करते, कर्मकांड नहीं करते, बट वो समझते तो अपने को छोटा ही है ना, समझते तो अपने को नीचा ही है अपने गुरु से। तो अब वो क्योंकि जो गुरु बन के बैठा है वो अपने को पूरी तरह आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करके औरों को आत्मिक रूप में नहीं देख पाता है, तो वो दूसरों को भी आत्मिक रूप में टिकाने की अभ्यास नहीं करा सकता, उसके हाथों में नहीं है। हाँ, हो सकता है जैसे गौतम बुद्ध है, उन्होंने आत्मा का अनुभव किया और आत्मा के अनुभव में टिके रहे, और भी ऐसे दूसरे कई कुछ कुछ लोग हैं, लेकिन वो अपने नीचे वाले, अपने बाद वाले किसी को भी पूज्य नहीं बना पाए। खुद तो पूज्य थे, कैरेक्टर में उनका पार्ट था पूज्य का, तो पूज बन गए, तो उनकी पूजा जैसा महिमा होने लगी। लेकिन उनके शिष्यों में वो किसी को पूज्य नहीं कर सके, क्योंकि देह उनके कैरेक्टर को देखा सबने, उनके शरीर को देखा सबने, उनमें वो जो आत्मा जो पूज्य थी उसको नहीं देख पाए। और ये तब तक नहीं देख सकते जब तक ड्रामा में नूंद ना हो। इसलिए पुजारी तो पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। बाबा कभी पुजारी बना ही नहीं। पुजारी का मतलब जिसने कभी अज्ञानता का जीवन जिया हो, तो एक बाबा ही है जिसने कभी भी अज्ञानता का जीवन जिया ही नहीं। बाकी संसार में चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, महर्षि हो, कोई भी हो, सबने कुछ तो जीवन साधारण जिया है, कुछ तो पुजारी बन के जिया है समय, कुछ तो समय तो अपने आप को छोटा समझ कर जिया है। अंत के कुछ दिनों में हो सकता है कि उन्होंने अपने को उस निराकार आत्मा की परम अवस्था में अनुभव करवा लिया हो, लेकिन शुरू के तो कुछ दिनों में सबने पुजारी वाला जीवन जिया। इसलिए वो पूरी तरह से आप समान किसी को नहीं बना सकते। तो बाबा कहते हैं कि बाबा पूज्य मिला है इसलिए आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है। पूजा मतलब अपने, किसी को भी अपने से बड़ा समझना, किसी को अपने से ज्यादा ऊंचा समझना,
ये लेकिन बाबा के बच्चों में अभी पूरी तो पूजा किसी की नहीं छूटी है ना? तो क्यों नहीं छूटी है इसका हमको सोचना चाहिए। अपने साथ ले जाते हैं, यह छीछ ही दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है, यानी जब देह भान आता है, देह की कभी कमजोरियां, मन कमजोर हो जाता है, तब ये भक्ति शुरू होती है। तब हम दूसरों को अपने से बड़ा और ऊंचा समझना शुरू कर देते हैं, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। अंडरलाइन। अगर बाबा ने हमको ये ना कहा होता कि तुमको पूज्य देवता बनना है, तो हम यहाँ पर क्या करते? हम में से कोई है जो ये धारणाएं, ये नियम, ये सब कुछ फॉलो करता, या कभी ये सोचकर आध्यात्मिक जीवन जीता कि हमको ऋषि मुनियों के जैसे ऊंची अवस्था पानी है? कोई नहीं आता। यहाँ पर सबके जीवन में जो भी बातें, जो भी कमी कमजोरियां या समस्याएं आई, उनने उससे जो सबने अपने अंदर एक असंपूर्णता को अनुभव किया, उस असंपूर्णता की भूख थी, उस माइंड की भूख थी कि वो अपने को संपूर्ण अनुभव करवा पाए। उसके लिए हमारा जो संस्कार था, देवी देवताओं को देखना, पूजना और देवी देवताओं को बहुत ऊंचा समझना, वो संस्कार ही काम आया, जिसको बाबा ने यूज किया कि तुमको मैं वही ऊंचे संस्कार वाला देवता बना दूंगा। तो हम उसी देवता बनने के लालच में ये ज्ञान लेते रहे। हम में से मेजॉरिटी, मोर देन 95% ब्राह्मणों को अभी भी क्लियर नहीं है कि देवता बनना होता क्या है। हमने सिर्फ देवता को शारीरिक रूप से देखा है कि शारीरिक रूप से देवताओं में कैसा, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे जेवर पहनते हैं, कैसे वो उनके हाथों में शस्त्र होते हैं, कैसे उनके चेहरे पर चमक होती है और कैसे मुस्कुराते हैं। लेकिन वास्तव में देवता होने में वृत्ति क्या होती है, देवता होने की अंदर सोच क्या होती है, अंदर नजरिया क्या होता है देवता होने में, अपनी अंदर स्मृति क्या होती है, वो ज्यादातर ब्राह्मणों को नहीं पता। तो इसलिए हम देवता बनने का पुरुषार्थ में लक्ष्य तो बताते रहते हैं, कोई पूछे क्या बनोगे, देवता देवता देवता, बट देवता बनने के पीछे वृत्ति को क्या समझना है वो नहीं क्लैरिटी है। और जब तक किसी चीज की समझ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, हम उस चीज को धारण कैसे करेंगे ना? तो बेसिकली यहाँ पर देवता बनने का लक्ष्य या पूज्य बनने का लक्ष्य बाबा ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि मैं अपने को यथार्थ आत्मा समझ पाऊं। अभी तक जो मैं माइंड आत्मा बनकर, माइंड का स्वरूप बनकर आत्मिक रूप में स्थित थी और कैरेक्टर में पाप आत्मा पुण्य आत्मा समझकर पुरुषार्थ करने में लगी थी, वो यथार्थ नहीं था। यथार्थ आत्मा का मतलब है जो मूल आत्मा की 7 गुणों से भरपूर बाप समान संपूर्णता की स्थिति है, वो आत्मा में टिकना। तो उस आत्मा तक पहुंचने के लिए बाबा ने हमको इस माइंड को ये लक्ष्य दिया कि तुम पूज्य बनो, तुम देवता बनो, तुम अच्छे बनो, है ना? तो हमारा माइंड इस लालच में पुरुषार्थ करता रहा। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है कि अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। अंडरलाइन। अभी तक संसार में जितने भी मनुष्य या स्पिरिचुअल गुरु होकर गए हैं, उन्होंने भले ही आत्मा का ज्ञान या आत्मा का अनुभव किया है, लेकिन यथार्थ रूप से ड्रामा को किसी ने नहीं जाना। और ड्रामा को समझाने का राज या चाबी या पार्ट सिर्फ और सिर्फ बाबा का था। तो बाबा के बारे में, भगवान के बारे में आज तक किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया है।
जितना स्पष्ट बाबा ने खुद आकर अपने बारे में बताया, उतना स्पष्ट आज तक किसी भी आध्यात्मिक गुरुओं ने नहीं समझा पाया। इसीलिए उनके अंदर इस बात का अहंकार रह गया या गलतफहमी आ गई कि वही भगवान है। और इसीलिए कई लोगों ने, कई स्पिरिचुअल गुरुओं ने, या तो उन्होंने खुद या उनके शिष्यों ने उनको भगवान नाम से बोलना शुरू कर दिया। वास्तव में भगवान कोई हो ही नहीं सकता। भगवान मनुष्य रूप में, साकार शरीर रूप में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान होने का अधिकार केवल उसका है जो पूरे संसार को दुखों से छुड़ा सके। और ऐसा कोई कैरेक्टर आज तक नहीं आया है, कोई आध्यात्मिक गुरु, सन्यासी या कोई महान आत्मा या पुण्य आत्मा या धर्म आत्मा नहीं आई है जिसने पूरे संसार को दुख से छुड़ाया हो। कोई नहीं आया। ये सिर्फ भगवान आता है जब, तब वो आकर हमें एक्चुअली में आत्मा में स्थित होना सिखाता है। आज तक क्या किसी भी गुरु, किसी भी संत से आपने ये उसके महावाक्य सुने हों, लेकिन क्या ये सुना कि उसके आने के बाद संसार बदल गया? पूरा नहीं। आज भी उनकी वाणियां, आज भी उनके महावाक्य, उनके कैसेट, उनके ऑडियो वीडियो संसार में बहुत सारे लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग सुनते जा रहे हैं। घर घर में कोई किसी ना किसी को सुन रहा है, किसी ना किसी से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में लक्ष्य ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में आत्मा में स्थित कराना, ये सिर्फ उस परम आत्मा का काम है। और वो परम आत्मा कभी भी अपने को शरीर से भगवान नहीं कहेगी। वो कभी भी ये नहीं कहेगा अहंकार में आके कि मैं भगवान हूं और मुझे भगवान कहो। ये शरीर वाले जब तक भगवान कह रहे हैं, माना उन्होंने पूरी तरह से आत्मा का, परम आत्मा के साथ कंबाइंड होने का अनुभव किया नहीं। किया होता तो वो ऐसा कहते नहीं ना। तो बाप आते हैं एक बार, उसको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। तो संगम युग का मतलब जब पूरा कलयुग का एंड होने का ज्ञान, एंड का ज्ञान और सत्ययुग यानी हमारे नए स्टेटस का ज्ञान हमें होता है, तो वो पार्ट बाबा का उसी वक्त निश्चित है जब वो आकर हमें ड्रामा सुनाते हैं। बिना ड्रामा को जाने कोई मनुष्य ड्रामा से उपराम हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी उसे भाषण सुना दो, कितना भी उसे ज्ञान सुना दो, ड्रामा समझे बगैर, नाटक समझे बगैर और अपने को उस नाटक से न्यारा साक्षी दृष्टा का अभ्यास कराए बगैर कोई भी ये पांच विकारों से मुक्त हो नहीं सकता। ड्रामा के कलयुगी पार्ट से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी धर्म आत्मा या जो भी अच्छे ज्ञान सुनाने वाले, आध्यात्मिक ज्ञान सुनाने वाले देश विदेश के जितने भी संत आए हैं या जो अपने को स्पिरिचुअल गुरु उनको माना जाता है, उन सबको सफरिंग हुई है। उन सबको आखिरी में भी, सबको नहीं बट मोस्टली आखिरी में कहीं ना कहीं सरकार से, कहीं लोगों से बहुत प्रताड़नाएं मिली हैं। अगर वास्तव में उन्हें ड्रामा पता होता तो वो कभी ज्ञान सुनाने में अपने आप को आ, एक तरह से प्रताड़ना ले देने नहीं देते। उन्हें लगता कि मुझे क्या करना है भाई, ज्ञान सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो सुनो, मैं तो पहुंच गया, मैं अपना आत्मा पहुंच गया, ड्रामा मेरे अंदर है, मुझे और किसी को सुनाकर काय को जेल जाना है, मुझे और किसी को सुनाकर बताकर दूसरों को समझाने की और सुधारने की कोशिश क्यों करनी है? तुम्हें ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा तो मत सुनो, मत आओ। वो सुनाना बंद कर देगा, वो अपने आप को संभालेगा, अपने आप को ठीक करेगा, अपने अंदर संसार को नया बनाएगा, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाएगा और उस नए संसार में उसका नया पार्ट शुरू हो जाएगा। बाकी के पुराने पार्ट वाले जिन्होंने जितनी प्रताड़नाएं झेली हैं, उनको ये ड्रामा का ज्ञान क्लियर नहीं था, इसलिए उनके पार्ट में प्रताड़नाएं मिली हैं उन्हें। तो ये बहुत बड़ी चाबी है ड्रामा। जिसको ड्रामा समझ आ गया ना, तो वो खामखा बाहर की सेवा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करे। वो समझ जाएगा मुझे मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना है, मेरा संसार वहीं से बनता है, और वो उस संसार को बनाकर उसमें एंट्री कर जाए। बाकी बाहरी रूप से वो उस झेलने वाले संसार में नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प एक सेकेंड।
तो आगे बाबा कहते हैं, अभी बाबा ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। आखिरी में बाबा ने अपने पास ये चाबी रखी थी, इस बताने की कि जो तुम कुछ अभी तक करते आए, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता आया, अब उन सब से परे हो जाओ, तभी तुम सफरिंग से निकल सकते हो। तो कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, वह फिर कल्प बाद जानेंगे। अंडरलाइन। ये सारा ज्ञान हमने पहले भी सुना है। ये सारा सब कुछ हमारा ड्रामा में पहले से नूंद है। पहले से ही रिकॉर्डेड मूवी में सब कुछ सुना सुनाया रिकॉर्डेड किया गया है। सिर्फ निमित्त मात्र हम अपनी एक्टिंग को पुरुषार्थ करते हुए कैरेक्टर को देख रहे हैं। तो यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। तो सतयुगी स्वर्गवासी का मतलब है जब मेरे अंदर सोल कॉन्शियसनेस परमानेंट हो जाती है और मैं ड्रामा से न्यारी अपने को सतयुगी सातों गुणों से भरपूर आत्मा समझने लगती हूँ, तो ड्रामा के कैरेक्टर में भी वो सातों गुण यूज होने लगते हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। तो अब यहाँ पर विनाश का मतलब दो कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है। एक, जो ये समझते हैं कि विनाश बाहर है, सेवा बाहर है, पुरुषार्थ बाहर से करना है या बाहरी वाला करना है, उनके लिए वो विनाश का वेट कर रहे हैं कि अब बन गए सारे देशों के न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अब हो गई प्रकृति तैयार, अब हो गया हिंदू मुसलमान का खून खौल गया एक दूसरे को मारने काटने के लिए, तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे और उसके तब हम फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सूक्ष्म मीनिंग में ये विनाश की बात है, वो ये कि जब हमारे अंदर के सारे थॉट्स समाप्त होने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि रावण की गोद से निकले हैं, जो कि देहभान से निकले हैं, जब वो सब खत्म होने का उनका समय आ जाएगा, जब उनके एंड होने का जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये पढ़ाई सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरी से गहरी होते हुए एंड हो जाएगी। क्योंकि वो सूक्ष्म पढ़ाई से ही हमारी सूक्ष्म स्थिति बनती है, जिसमें हम जो हमारे कैरेक्टर में माइंड और ईगो से जो पहचाने हैं, सूक्ष्म छोटी सी छोटी जो पहले नोटिस भी नहीं होती थी पहचाने, वो पहचानों को के एंड होने का समय आएगा, तो ये पढ़ाई भी सूक्ष्म होते होते खत्म हो जाएगी। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी, और फिर निमित्त मात्र ये ड्रामा एंड होता हुआ दिखेगा। निमित्त मात्र, क्योंकि अब तो आप सूक्ष्म रूप में अपनी आत्मा में टिक चुके हो ना। अब आपको ड्रामा की कोई भी चीज से प्रभाव नहीं पड़ता। आपको खबर आएगी कि बगल वाले शहर में आग लग गई है, बगल वाले जंगल में आग लग गई है, फला भूकंप में इतने लोग मर गए हैं, फला जगह बॉम्ब गिर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी सामने की टीवी की स्क्रीन पर वो सब कुछ चल रहा है। अब वो सब कुछ जो हो रहा है वो आपको पता है नाटक है, वो मात्र एक दिखावा है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो अब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। देखो आप, ये कोई आज की बात थोड़ी है, कितने सालों से लड़ाइयां होती जा रही हैं, और लड़ाइयां होती है बंद हो जाती है, होती है बंद होती है, होती है बंद हो जाती है। कोई भी लड़ाई का अभी तक ऐसा स्वरूप नहीं है जो चलती रहे। और जो यूक्रेन रशिया का दिख रहा है वो भी नाम मात्र मैं देखती हूँ, अभी तक लोगों उनकी लड़ाई नहीं खत्म हो पा रही। इतनी कितना बड़ा उनका देश है कि अभी तक पूरे देश खत्म ही नहीं हो पाया। इतना छोटा सा यूक्रेन टुकड़ा इतने बड़े रशिया से लड़ रहा है, और अभी तक उनका पूरा एरिया नहीं खत्म हो पाया। रोज न्यूज आ रही है यहाँ पे इतने रिहायशी इलाकों में मार दिया। अरे कितना बचा है तुम्हारा इलाका जो खत्म ही नहीं हो रहा? तो ये क्या है? ये सब नाटक चल रहा है और कुछ नहीं।
ये सिर्फ हमारे कानों में माया हमको डराने के लिए, हमको नेगेटिव खबरें देकर हमारे अंदर कलयुग को जिंदा रखने के लिए यूज कर रही है। और हमको, जिसको ये बात समझ में आ गई, जो माया को पहचानना सीख गया, वो इन बातों में अब उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, है ना। उनको अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, तो हम बच्चों में जिनको देहभान है, जिनको आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है, वो बाहर के विनाश का वेट करते रहेंगे, न्यूज चैनल चला चला कर देखते रहेंगे और खबरें सुनाते रहेंगे, देखा यहाँ ये हो गया, देखा वहां ये हो गया। अभी तो एक दिन यूट्यूब में एक चैनल दिखा रहे थे, उस चैनल का काम ही था कि वर्ल्ड भर में जहां जहां डिजास्टर हो रहे हैं उनकी उसकी वीडियो बनाकर डालना। तो मैंने कहा ये देखो, ये किसी बीके को फॉरवर्ड कर दो तो उसको तो मजा ही आ जाए, और सबको फॉरवर्ड करता रहेगा कि ये देखो विनाश हो रहा है, ये देखो विनाश हो रहा है। वास्तव में विनाश वहां नहीं, यहाँ होना है। बाहर का चाहे जितना विनाश देख देख के खुश हो लो, हमारे उसके लिए सतयुग कभी नहीं आएगा। सतयुग उनके अंदर आएगा जो यहाँ के विनाश को पहचान गया है। यहाँ किसको विनाश करना है? कौरवों के, पांडवों के, यादवों के, सबके संकल्पों को। क्यों पांडव बोला? क्योंकि पांडव में जो ज्ञान के संकल्प है वो भी आखिरी में एंड होते हैं, तब जाकर साइलेंस की अवस्था बनती है ना। तो बाबा कहते हैं कि आगे भी बच्चों ने देखा है कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। ये सब ड्रामा के कहानी की बातें हैं। या अगर हम इसको सूक्ष्म में लें तो हम देखें कि एक चिंगारी भर की कोई बात हमारे अंदर आती है, चाहे हम कानों से सुने, चाहे आंखों से देखें, चाहे महसूस करें, या संकल्प में कोई छोटी सी चिंगारी ही कोई बात एक बार आ गई, और उससे फिर कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। होती है या नहीं होती है? सबको पता है होती है। तो ये हमारे अंदर की बात है। संकल्पों में भी चिंगारी लगा दो तो वो उससे रिलेटेड सारे संकल्प ढाए 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 करने लगते हैं, है ना। तो एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो, नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे, है ना। ये बाहर वो क्या बोलते हैं, यहाँ तो हम भी बोलते हैं। हमारे थॉट्स बोलते हैं ये काम करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये काम करो तो नहीं तो वैसा हो जाएगा। और हम उसको खुद देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर ये सारे बॉम्ब्स शब्दों के थ्रू या संकल्पों के थ्रू मारे जाते हैं। तो मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं, है ना। तो पहले लड़ाइयां होती थी हाथों से, तो उसमें युद्ध में टीम पहुंचती थी, लोग पहुंचते थे तो वो मरते थे, दिखते थे मरते हुए। अभी तो सूक्ष्म लड़ाइयां हो गई हैं। अब बीच में लड़ाई बंदूकों से चली, बॉम्ब से चली। अब तो लोगों की भी जरूरत नहीं है, अब तो सीधे ड्रोन से लड़ाइयां और रोबोट से लड़ाइयां, एआई से लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। अब तो शरीर भी मरने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है ना। तो आप देखो कि ये बॉम्ब्स वास्तव में क्या बाहरी विनाश के हैं? ये बॉम्ब्स आपके अंदर के हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थ जब हमारा होता जाता है तो हमारे लिए बाहरी रूप में भी विनाश में सूक्ष्म चीजों का यूज किया जाता है। जब तक हम स्थूल पुरुषार्थ करते आए, तो हम देखें तो पिछले 87 वर्ष में पहले स्थूल लड़ाइयां होती थी, बंदूक से मार रहे हैं, है ना, तलवार से मार रहे हैं। फिर आया कि छोटे छोटे बॉम्ब से मार रहे हैं। फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ में ज्ञान और थोड़ा सूक्ष्म अवस्था को बना, तो उससे फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स निकले, एटॉमिक बॉम्ब्स निकले। फिर और सूक्ष्म ज्ञान में गए तो अभी तो साइबर हमला कर दो, अभी तो ड्रोन से हमला कर दो, ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते तुम और कुछ नहीं तो कोरोना के वायरस का हमला कर दो तो सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चियों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यानी सारे कैरेक्टर क्या होंगे? मर्ज हो जाएंगे। जैसे हमको ये नहीं पता चलता ना कि ये मच्छर, ये मक्खियां, ये कीड़े कहाँ से आते हैं, है इनका कोई घर? आज तक किसी ने बताया कि ये सब कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? किसी ने पूछा कहाँ से आए? नहीं ना। तो ऐसे ही इतने सारे जो ह्यूमन कैरेक्टर दिख रहे हैं, ये कहाँ से आए, कहाँ चले गए? इसका आंसर बाबा ने भले ही दे दिया कि परम धाम से आए परम धाम चले जाएंगे, लेकिन उसको समझा नहीं हमने। कि जैसे ड्रामा में स्टेज में जब जिस एक्टर की जरूरत होती है, वो उसमें चढ़कर अपनी एक्टिंग करता है, एक्टिंग ओवर हुई, वो स्टेज से उतरकर बैक
बैकड्रॉप में, मतलब पीछे चला जाता है, बैक स्टेज चला जाता है। ऐसे ही यहाँ है, जिस आत्मा का जब पार्ट आया वो आ गया, जब पार्ट खत्म होगा वो उसका पार्ट मर्ज हो जाएगा। ये तो एक मूवी में लाइट का शो चल रहा है ना। तो मुक्ति धाम में चली जाएंगी, मतलब वो वहां से वैनिश हो जाएंगी, उनका पार्ट ओवर हो जाएगा वहां से। तो यह दुखधाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। तो इस कलयुगी दुनिया को दिखाने के लिए जितने कैरेक्टर्स को उतारा गया है उन सबको खत्म कर देंगे। जैसे अभी अभी मान लो आप कल की मूवी देख रहे हो, कल की मूवी में दिखाया गया है कि अंत में कलयुग का विनाश करने के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे हैं। अभी अभी आपने कल की मूवी देखी और थोड़ी देर के बाद मान लो आप कोई मूवी आ जाए सतयुग नाम से, तो सतयुग मूवी चला ली अब आपने। तो अब कलयुग वाले कैरेक्टर, कलकी वाले कैरेक्टर कहाँ है सतयुग वाली मूवी में? नहीं है ना। तो ये जस्ट मूवी चेंज हो जाएगी तो कैरेक्टर भी चेंज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। जब सोल कॉन्शियस होंगे हम, तो वहां मरना, जीना, मरना, पैदा होना ये शब्द यूज नहीं किए जाएंगे। वहां तो आत्मा इटर्नल जर्नी पर चलती रहेगी, इसलिए वो अमर लोक कहलाएगा। वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। तो वहां का मतलब ऐसे नहीं कि कोई बहुत दूर दुनिया में या बहुत सालों के बाद। वहां और यहाँ का मतलब सिर्फ हमारे अभी की कॉन्शियसनेस में है। जब हम अपने को देह, कैरेक्टर या माइंड समझते हैं तो हम कहते हैं हम मृत्यु लोक में हैं। जब हम अपने को आत्मा होने पे निश्चय रखते हैं तो हम कहते हैं हम अमर लोक में हैं। तो यहाँ और वहां सिर्फ इतना है कि हम यहाँ मतलब पुरानी बुद्धि, वहां मतलब नई बुद्धि, यानी नई स्मृति। तो बाबा कहते हैं इसलिए इनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भले अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। यह 100% सर्टेन है। तो ये सर्टेन है कि अब ये सबके अंदर से बॉडी कॉन्शियसनेस 100% समाप्त होना है। सबके अंदर से, सिर्फ ब्राह्मणों के अंदर से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिन जो कैरेक्टर्स का पार्ट देवता का नहीं है, माना सोल कॉन्शियसनेस का नहीं है, उन सबके पार्ट बॉडी कॉन्शियसनेस से क्या निकलेंगे, उनका तो बॉडी ही ओवर हो जाएगा। उनका तो बॉडी ही ओवर हो जाएगा, मतलब उनका तो कैरेक्टर ही अलग कर देंगे, कैरेक्टर ही स्टेज पे नहीं रहेगा। और जिनका पार्ट सोल कॉन्शियसनेस में कंटिन्यू होना है, उनको सोल कॉन्शियसनेस के संकल्प आने शुरू हो जाएंगे, उनके एक्शंस, उनके बोल सोल कॉन्शियस वाले हो जाएंगे, और उनका नई दुनिया के हिसाब से जीवन मुक्ति का पार्ट शुरू हो जाएगा बचना। तो ये चीज है कि हम जब तक खुद को मनुष्य और शरीर और ये माइंड समझते हैं, तब तक हम डरते हैं, मरेंगे, मर जाएंगे, इतने लोग कहाँ जाएंगे, विनाश होगा। ये बिल्कुल ड्रामा के अंदर जैसे वो एक्टिंग करते करते एक्टिंग कर रहे हैं, डरने की, घबराहट की, ये वही एक्टिंग हो रही। अदरवाइज आप साक्षी होकर देखो तो आपको सब हंसी आएगी, नाटक लगेगा, कुछ भारी नहीं करेगा। तो आप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। तो योग बल से पवित्र बनाना मतलब डिटैच करते जाओ अपने आत्मा, मतलब अपने माइंड को आत्मा के बल से, आत्मा की स्मृति से, संपूर्णता से, ड्रामा के कैरेक्टर से डिटैच करते जाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और जितना बाबा के समान खुद को समझेंगे, आत्मा समझेंगे, उतना देहभान में बनाई गई कर्मों से और स्मृतियों से पहचाने समाप्त होती जाएंगी। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनाभव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये तो है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। कैरेक्टर में कुछ भी मेरा, मैं हूं, ऐसा समझना छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन बैठ कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे, है ना। तो बाबा हमको इस समय जो सोल कॉन्शियस होने का अनुभव करा रहा है, उसी में देवी देवता जैसा फीलिंग आएगी कि जैसे देवी देवता क्यों मंदिरों में डिटैच खड़े रहते हैं, क्यों देवी देवता कुछ ना करते हुए भी उनकी पूजा हो रही है। उनकी कहानियां सुना सुनाकर मनुष्य जो है
उनको ऊंचे पद के अधिकारी बताते हैं कि वो भगवान विष्णु ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, राम ने ये किया, हनुमान ने ये किया। वास्तव में ना तो ये सब कैरेक्टर कभी थे और ना उन्होंने ऐसे कुछ किया। जो राम कैरेक्टर थे वो वाले राम नहीं थे जिनकी जो त्रेता युग में थे। जो नारायण कैरेक्टर थे वो वास्तव में वो नारायण नहीं थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र फहराया। लेकिन ये कहानियां हमारे अभी के पुरुषार्थ की हैं, और हम पुरुषार्थ करने में जो कुछ कर रहे हैं उसको देवताओं की मूर्ति की कहानी बन में ले गए हैं, और फिर वहां पर उनको उनके उस तरह के एक्शंस की पूजा करने लग पड़े हैं, है ना। तो वास्तव में सतयुग में देवी देवता होना कैसा होता है ये तो हम अभी ज्ञान से, समझ से अनुभव कर सकते हैं। तो उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों की बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। ये है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते तुम हम फिर घर चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। माना हम अपने साइलेंस में टिक जाएंगे। जितना जितना हम आत्मा में रहने का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, ड्रिल करते जाएंगे, फिर फाइनली हम सोल कॉन्शियस वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, एकदम साइलेंट हो जाएंगे। जहाँ के हम निवासी हैं वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। तो ये किसके लिए खत्म होनी है? जो ज्ञान की सूक्ष्मता में जाते जाएंगे उनके लिए भक्ति मार्ग की यात्राएं खत्म होती जाएंगी। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे, क्योंकि सबका पार्ट तो ज्ञान का है नहीं। तो जब वो ज्ञान नहीं लेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भक्ति भी छोड़ दें? क्योंकि वो अपने को कमजोर तो समझते ही रहेंगे, पुजारी तो समझते ही रहेंगे। तो पुजारी पना तो केवल तभी छूट सकता है जब ज्ञान हो जाए, और ज्ञान में भी जब जब सूक्ष्म और यथार्थ ज्ञान हो तब छूटता है ना। ब्राह्मण्स में भी भक्ति क्यों नहीं छूटी है? क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग खत्म हो जाएगा मतलब ये कि बाहर से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब मेरे अंदर सूक्ष्मता में ज्ञान स्थिति बन जाएगी, मैं अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर जब नए संकल्पों से नया ड्रामा रचूंगी, तो वहां पर फिर कोई भी थॉट भिखारी पने के होंगे ही नहीं, कोई भी थॉट पुजारी पने के होंगे ही नहीं। जब थॉट भिखारीपन और पुजारीपन के नहीं होंगे तो उसके द्वारा बनाई हुई ह्यूमन फॉर्म की प्रजा कैसे भिखारी बने वाली या पुजारी बने वाली हो सकती है? जब हर एक थॉट मेरा पूज्य हो चुका है, सतो प्रधान ऊंचा हो चुका है, इतनी हायर स्थिति का हो चुका है, तो प्रजा भी तो हायर स्थिति वाली बनेगी ना फिजिकल फॉर्म में। क्योंकि ये प्रजा फिजिकल फॉर्म में मेरे थॉट की रचना है। जैसे मेरे थॉट वैसी मेरी रचना। मेरे थॉट में पुजारी पना है, भिखारी पना है, तो मेरे सारे संसार में मुझे भिखारी और पुजारी ही दिखेंगे। और मेरे थॉट में जब मेरी स्थिति बहुत ऊंची है तो मेरे सामने संसार में मुझे वैसे ही लोग से मेरा मिलना होता जाएगा, तो बहुत ऊंची सोच रखते हैं जो हायर कॉन्शियसनेस में जीते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यानी ये नॉलेज दी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यानी जो खुद आत्माभिमानी होकर राजा बनता है उसकी वैसे ही थॉट की क्रिएशन यानी प्रजा बनती है। इसको कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब स्वर्गवासी थे क्योंकि प्रजा यानी थॉट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ अ माइंड। उसकी कॉन्शियसनेस अगर सोल कॉन्शियसनेस है तो उसकी प्रजा भी सोल कॉन्शियस होगी। अगर उसकी कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस, जो कैरेक्टर कॉन्शियस है, तो उसकी प्रजा भी कैरेक्टर कॉन्शियस होगी। तभी तो बाबा ने अभी कल या परसों अव्यक्त इशारों में कहा था कि अ, जब आपकी आत्मिक अवस्था बन जाती है तो दूसरे लोगों का देहभान और उनका रिश्तों से देहभान अपने आप खत्म होने लगता है। क्योंकि वो जो लोग आपकी दुनिया में है वो सब आप ही की तो प्रजा है,
आप ही के तो थॉट की क्रिएशन है, आपकी थॉट की परछाइयां हैं। आपके थॉट में जब हायर विचार, हायर कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो उनके परछाइयां जो बाहर कैरेक्टर के रूप में दिख रही हैं, उनके अंदर से भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और रिश्तों का बंधन और ये कैरेक्टर का जो पहचान है वो खत्म होने लगेगी। बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर थॉट्स। हम जो हमारे विचार जैसे होंगे वैसे बाहर के लोग होंगे। तो इसलिए हमें बाहर क्या करना है उसकी चिंता करने की जगह हमें अंदर क्या करना है उसका अटेंशन रखना है। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। हर 5,000 सालों के अंदर ये नॉलेज फिर से मिलती है। 5,000 साल के अंदर हमारी स्टेजेस डिग्रेड होती हैं। हम सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान की स्टेज में डिग्रेड होते हैं कैरेक्टर वाइज। और फिर हम लास्ट में फिर से 5,000 साल के एंड में ये नॉलेज लेकर हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, फिर डिग्रेड होते हैं। ये अनलिमिटेड टाइम से ये ह्यूमन ड्रामा ऐसे ही प्ले होता आया है। तो बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। तो लेने का पार्ट किसको सुनाई दे रहा है? जो अपने को ड्रामा में बीके या ब्राह्मण कैरेक्टर का समझ रहा है। अदरवाइज साक्षी दृष्टा के लिए ये तो बनी बनाई मूवी चल रही है। वो अपने पार्ट को भी पुरुषार्थ करते हुए, सेवा करते हुए साक्षी होकर देख रहा है बस। तो बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? क्योंकि जो मनुष्य की दुनिया जिसने रची है, जिसके माइंड ने, वो सोया हुआ है। जब वो खुद जाग जाएगा तो उसके माइंड के रचना यानी उसके माइंड के ड्रामा में सारे मनुष्य भी जाग जाएंगे। तो ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे, है ना। इसीलिए बोला कि जब तक ज्ञान नहीं होता कोई भक्ति छोड़ ही नहीं सकता, और ज्ञान में भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं छोड़ सकता। तो आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं और ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़िया आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। बुढ़ियों के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है। जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। माना जिसने जितनी सोल कॉन्शियसनेस बनाई होगी उस हिसाब से उसको स्वर्ग मिलेगा। उतनी अवस्था से उसका स्वर्ग शुरू होगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माना तुम्हारा देह भान और तुम्हारे कैरेक्टर से अटैचमेंट खत्म होंगी। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल
कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, यानी जिसने श्याम और सुंदर दोनों के पार्ट को बजाते हुए देखा है। यह भी तुम समझते हो, मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। यही बाप यथार्थ समझाते, अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। माना एक बार हमने वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की अवस्था पाई, और उससे फिर भूल जाने तक और भूलने के बाद दोबारा याद करने की स्थिति तक आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है ना। पूरी तरह से अंदर से देह का भान भुलाकर आत्मा देख सके, आत्मा वृत्ति कर सके, इसकी प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। तो जैसे जैसे अंत की तरफ हमारा ये कलयुग का पार्ट ओवर होने की तरफ जाता जाएगा, हमें सूक्ष्म ज्ञान और उसकी गहराइयां समझ आती जाएंगी, और वो समझ हमको अपने आप कर्मों से अतीत करती जाएगी। तो इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। माना कैरेक्टर में जीते जी कोई कर्मों से अतीत हो जाए, यह असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, क्योंकि कर्मों से हम पहचान बनाते हैं, तभी तो हम यहाँ जिंदा रहकर उसको करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर हमारे अंदर कर्मों को करने की प्रेरणा ही ना रह जाए तो फिर वो शरीर भी किस लिए रहेगा। इसलिए कई गुरुओं को, कई आध्यात्मिक सीकर्स को कोई ना कोई इच्छा या कामना ड्रामा देता रहता है, जिसके कारण वो उससे पहचान बनाकर अपने आप को इस ड्रामा के अंदर कैरेक्टर में जिंदा रखते हैं। अदरवाइज उनको ये नॉलेज हो जाने के बाद भी अगर ड्रामा में कोई कहे कि इच्छा क्यों आ रही है, कामना क्यों आ रही है, तो वो अगर ना आए तो उनका पार्ट ही ना चले। कैरेक्टर में इच्छा कामना या संकल्प ना रहे तो फिर उसका पार्ट करेगा ही क्या बैठा बैठा, है ना। तो वो ड्रामा अनुसार उसको आता है और इसलिए उसका कैरेक्टर चलता रहता है। लड़ाई लग जाए एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। लड़ाई लग जाए माना संकल्पों का एंड होना शुरू हो जाए और सिर्फ निरसंकल्प अवस्था बाप की अशरीरी अवस्था रहे, ऐसी स्थिति बनाने में मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षी होकर देखना है। ये साक्षी कौन होगा? क्या पुरुषार्थ करने वाला साक्षी हो सकता है? नो, पुरुषार्थ करने वाला साक्षी नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ करने वाला तो पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए देखने वाला कौन है? कौन है जो हर समय ये देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। एक है जो हर समय उपलब्ध होता है, जो पुरुषार्थ करते हुए भी हमको देखता है। वो कौन है? वो हूं मैं, आत्मा। तो वो आत्मा की स्थिति में स्थित होकर फिर साक्षी होकर अपने कैरेक्टर के पुरुषार्थ को होते हुए देखना है कि ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। तो जब साक्षी में की स्थिति में हम स्थित होते हैं, तो चलते फिरते कर्म करते ये कैरेक्टर कितने बार अब ज्ञान को याद करके पुरुषार्थ करता है, ये चीज साक्षी होकर देखने में हम चेक करते रहे, अटेंशन रखते रहे कि कैरेक्टर कितना बाप को याद कर रहा है। और इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो भी शरीर तो निमित्त मात्र। जो भी उसको दर्द है या बीमारी है या दवाई दारू उसकी चल रही है, वो ड्रामा में समस्या जो आई है उसका समाधान भी ड्रामा ने डाल रखा है उसी में। मुझे तो उस
तकलीफ से पीछे की आत्मा को देखना है। कौन है जो इस तकलीफ को होते हुए भी पीछे देखता है कि बॉडी में ये हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, या ये दर्द दे रहा है, या ये दुख दे रहा है। इसको भी पुरुषार्थ में यूज करना है, अपनी आत्मिक अवस्था में टिकने में, कि आत्मा तो सदा ही स्वस्थ है। शरीर शरीर का मन ये भले ही बीमार है या होता है, लेकिन मैं ये दोनों ही नहीं हूं। इस तरह से अपने को डिटैच करके शरीर से रखना है, और इस शरीर में ही जी करके, यानी पुरुषार्थ तो शरीर से जो कैरेक्टर है उसको देखते देखते ही करना है। बाप से वर्षा भी, नॉलेज भी उसी के रहते लेनी है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। तो भले ही शरीर बीमार है या जैसा भी है, उसमें भी आपकी मूल स्मृति हमेशा सतयुग की रहे। स्मृति में हमेशा अच्छे संकल्प और उपराम अवस्था रहने से आपकी जो ये लाइफ है उस पे ये नॉलेज आपको सतयुग का अनुभव कराती रहेगी। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। दृष्टांत क्या होता है? जो दृष्टा बनकर अपने अंत में चला जाता है। आखिरी में अभी तो पुरुषार्थ करते हो, हम क्या कहते हैं? मैं वो आत्मा हूँ और मैं ये हूँ और मैं उसको पा रही हूँ, मैं उस पर पहुंच रही हूँ, मैं उसको अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अंत में सिर्फ एक दृष्टांत ही रह जाता है, यानी मैं ही वो बन जाती हूँ। फिर कोई ना तो पुरुषार्थ रह जाता है, ना कोई बाहर दृश्य रह जाता है, ना कोई अलग से किसी को याद करना रह जाता है, बस मैं रह जाती हूँ। तो वो दृष्टांत रूप, यानी सिर्फ मैं रह जाती हूँ, और ना दृश्य रह गया ना दृष्टा रह गया, मैं वो बन गई। तो ये स्थिति कब हो पाती है? जब आप त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा का अभ्यास हर कर्म में वो बंधन मुक्त होकर करते हुए उसे देखते हो। यानी कर्म हो रहे हैं बट उसका बंधन नहीं है मुझे, कि वो कर्म अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैंने किया तो कैसे किया या कैसे करूंगी, या इसका कोई फल बनेगा। नो, वो कर्म ड्रामा अनुसार हुआ, उसका फल ड्रामा अनुसार मिलेगा। करने वाला और पाने वाला दोनों ही मैं नहीं हूँ, दोनों ही कैरेक्टर है। तो इस अनुभव को बढ़ाते जाने से हम दृष्टांत हो जाते हैं, यानी एंड हो जाता है हमारे पुरुषार्थ का, जिसमें आत्मा होना, आत्मा हूँ और आत्मा के अनुभव को करने वाला दोनों ही मर्ज हो जाता है। तो यही त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति हो। यदि त्रिकालदर्शी स्थिति पर, सॉरी, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। तो कर्म के आदि मध्य अंत का मतलब होता है ड्रामा। अगर आप ड्रामा को याद करते हुए कैरेक्टर के कर्म को करता हुआ देख रहे हो, तो आप कभी भी कैरेक्टर की गलती को या कैरेक्टर के पाप को मैंने किया या मेरा पाप है या मेरा कर्म है ऐसा नहीं बोलोगे। यानी वो कर्म फिर आपके लिए विकर्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि वो ड्रामा ने कराया। तो आपकी आत्मा उस वक्त अटेंशन रखकर जागृत थी, इसीलिए वो कर्म विकर्म ना होकर सुकर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। तो कर्म का फल श्रेष्ठ कब होगा? जब उसको आत्मिक अवस्था से साक्षी होकर देखते हुए न्यारे होकर करता हुआ देखा जाएगा। तो वो बंधन नहीं, एक संबंध हो जाएगा। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। तो एक आत्मा के अनुभव में और आत्मा में जो लाइटनेस होती है, जो निश्चिंतता होती है, वो दोनों चीजों को मिलाकर डबल लाइट का अनुभव करना, माना मन से सदा संतुष्ट रहना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है। जब भी हम सातों गुणों से रिलेटेड संकल्प करते हैं, आत्मा के सतो प्रधान गुण से जुड़े हुए संकल्प करते हैं, तो उससे हमारी आत्मिक शक्ति और बढ़ती है, एनर्जी जमा होती है, समय भी सफल करता है।
व्यर्थ संकल्प यानी आत्मा के 7 गुणों से उल्टे, जो उसके 7 गुणों से उल्टे गुण हैं, अवगुण हैं, उनसे रिलेटेड अगर हम थॉट करते हैं, जैसे चिंता के, भय के, लोभ के, या कमी कमजोरी के, तो उससे एनर्जी और समय व्यर्थ जाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो, क्योंकि वो कौन करता है? वो रावण करवाता है, वो कैरेक्टर करता है, माइंड करता है। और मैं वो हूं नहीं, ना मैं वो रावण हूं, ना मैं वो माइंड हूं, ना मैं वो कैरेक्टर हूं। तो यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। वास्तव में मैं आत्मा हूं तो क्रिएटर, लेकिन मेरे माइंड ने रावण के संकल्पों को रचना जो ड्रामा अनुसार अभी तक किया है, वो फिर से करने के कारण मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये थॉट क्यों आ रहे हैं। और वास्तव में मेरे पास पूरी पावर है कि मैं वो माइंड को इंटरेस्ट ना दूं, मतलब माइंड पे ज्यादा ध्यान ना दूं, सिर्फ अपने आत्मा के सत्य गुणों पर ध्यान दूं। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों को की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। तो जो दूसरे लोग भी बेचारे परेशान हो जाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत बीमारी या दर्द होता है। तो अगर आपको सदा आत्मा होने का खुद में नशा रहेगा, समर्थ आत्मा और मास्टर सर्वशक्तिवान होने की स्मृति रहेगी, खुद कभी उससे नीचे नहीं उतरेंगे, तो जो दूसरे उनके सामने ऐसे संकल्प या बातें करने वाले आएंगे, उनको भी उनके हायर कॉन्शियसनेस में देखकर या उनसे उसी तरह का आ, उनको अनुभव करा के उनको भी उनकी परेशानी से मिटाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।